हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। सैटरडे यानी कि 18 जनवरी को हमने आपको एक इम्पोर्टेंट केस की वर्डिक्ट बताई थी और इस इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट के जजमेंट्स के कुछ डिटेल्स भी दिए थे। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात आर्जिकर केस की कर रहे थे, जहाँ कोर्ट ने संजय रॉय को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। ये वही केस है जिसने वेस्ट बंगाल और पूरे इंडिया के कॉन्शियंस को शॉक कर दिया है। और वेस्ट बंगाल के रेप और मर्डर केस की बात हो रही है, जो इनफेमसली आर्जिकर केस के नाम से भी काफी वायरल हो चुका है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये था 9 अगस्त 2024 का दिन, जब एक 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली थी और करीबन 6 महीने के बाद जाकर अब इस केस में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस वर्डिक्ट के बारे में तो हमने आपको बताया था, जहां संजय रॉय को गिल्टी डिक्लेयर किया गया है, बट इस वर्डिक्ट का एक मेन पार्ट अभी भी अनआंसर्ड है कि क्या उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या डेथ पेनल्टी। और इसी बड़े सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने मौजूद हुए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब 18 जनवरी को सियलदा कोर्ट में माहौल काफी इंटेंस हो गया था जब संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया था। 12 मिनट में इस केस की हियरिंग खत्म भी हो गई थी, जब अनिर्बन दास, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जिनके सामने संजय रॉय की ट्रायल चल रही थी, ने कह दिया कि मैंने सभी एविडेंस और गवाहों को देखा, दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुने, मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और जिसके साथ ही उन्होंने अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या डेथ पेनल्टी, और ये सवाल का जवाब 20 जनवरी को मिलने वाला है। 20 जनवरी यानी कि आज के दिन जो सुनवाई होने वाली है, उसके पहले सियलदा कोर्ट का वापस से माहौल काफी इंटेंस हो गया। कलकत्ता पुलिस ने 500 से ज्यादा पर्सनल को कोर्ट के आसपास लगाया है ताकि माहौल वहाँ का वो शांत रख सके। और जब जज अनिर्बन दास कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने पहले संजय रॉय को बोलने का मौका दिया, जिसके बाद संजय रॉय ने कहा कि वो निर्दोष है। हालांकि प्रोसिक्यूशन और सीबीआई दोनों ने ही इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा है और कहा है कि संजय रॉय को डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। They stated there is a category of cases where death penalty can be given. It's the rarest of rare category. The doctor was there at a government hospital to help patients. This falls into the rarest of rare category. She was meritorious student. In her death, it is a loss for society. और फाइनली ये सब सुनने के बाद एक शॉकिंग ऑर्डर पास करते हुए जज अनिर्बन दास ने स्टेट किया कि संजय रॉय is awarded life imprisonment for his crimes and the state has also been directed to pay the victim's family ₹17 lakhs as compensation. इस फैसले ने भी एक बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने पेश कर दिया है, पर आपको याद दिला दे कि लास्ट हियरिंग में भी माहौल काफी इंटेंस था, जहां संजय रॉय ने चीख चीख के कहा था कि वो निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। जिसके साथ ही उन्होंने एक शॉकिंग बात भी कही थी। ही स्टेटेड, मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूँ, अगर मैंने ये क्राइम किया होता तो मेरी चेन वहीं टूट जाती। मुझे आईपीएस ऑफिसर ने फंसाया है और जो मुझे फ्रेम कर रहे हैं वो आजाद घूम रहे हैं। ये बात संजय रॉय द्वारा आज के हियरिंग में भी दोहराई गई थी। हालांकि जज अनिर्बन दास ने लास्ट हियरिंग में पलट जवाब देते हुए उन्हें कह दिया था कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स को मंडे को सुना जाएगा, अभी के लिए तुम जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जज अनिर्बन दास ने 20 जनवरी की हियरिंग में संजय रॉय को बोलने का मौका भी दिया। इसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर एक और तस्वीर थी। एक पिता जिनकी बेटी के साथ ये घटना हुई, वो कोर्ट रूम में रोने लगे थे और कहा था कि मैंने आप पर पूरा विश्वास रखा और आपने हमारे ट्रस्ट की इज्जत रखी। पर उनकी बात एक और ये भी थी कि इस केस में सिर्फ एक अक्यूज्ड नहीं हो सकता है, जैसे कि संजय रॉय भी इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब इस केस में वर्डिक्ट के बाद संजय रॉय की फैमिली से कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं, जहां उनकी बड़ी बहन ने इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने से ही मना कर दिया और वहीं उनकी मां ने इस ऑर्डर से सहमति जताई है और स्टेट किया कि इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू हैंग हिम टू डेथ, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन एज हिज क्राइम हैज बीन प्रूव्ड इन द आई ऑफ द लॉ। I will cry alone but accept it as a quirk of fate, something willed by destiny. इसी के साथ आपको बता दे कि 20 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट केस हियरिंग इसी मामले से जुड़े होने वाली है। The special CBI court will hear the case of alleged financial irregularities on Jan 20. ये वही केस है जिसकी वजह से अभी तक जेल में फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संदीप घोष दिख रहे हैं और जिन पर अब एक नया इल्जाम लगाते हुए सीबीआई मौजूद हुई है। The CBI accused former principal Sandeep Ghosh of systemic rigging of the process while awarding work orders at the hospital and allowing vendors close to him and prepare false documents
स्टाफ एंड रिकॉर्ड। सीबीआई ऑफिसर्स का कहना है कि संदीप घोष ने अपने एक हाउस स्टाफ को ग्रूम और मेंटर किया था ताकि वो उनका मसल मैन बन सके और एक ऐसी कल्चर इन्फोर्स कर सके जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हाउस स्टाफ के तौर पर इंडक्ट किया जाए। अब ये बातें इन कंटेक्स्ट में काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर सीबीआई ने एक बार उन पर ये भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आर्जिकल रेप केस को दबाने की कोशिश की थी और एविडेंसेस फॉल्सिफाई और क्रिएट और डिस्ट्रॉय सब किए थे। हालांकि इस मामले में सीबीआई कोई भी एविडेंस या चार्जशीट फाइल या शो करने में फेल हुई थी, जिसकी वजह से इस मामले में तो संदीप घोष को बेल मिल चुकी है। अब ये केस शुरू से ही काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। जब एविडेंसेस ऑल्टर करने के एलिगेशंस लगे थे तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को कलकत्ता पुलिस से उठाकर सीबीआई को सौंप दिया था। संदीप घोष जो आर्जिकल के प्रिंसिपल थे और एक लोकल पुलिस ऑफिसर को भी एविडेंस मैनिपुलेट करने के लिए अरेस्ट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब एलिगेशंस और बेल का सिलसिला जस्टिस के बीच एक बाधा डाल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीआई के पास संजय रॉय के खिलाफ काफी सबूत थे। इन इट्स चार्जशीट द सीबीआई नेम्ड संजय रॉय एज द सोल प्राइम अक्यूज्ड एंड रिकमेंडेड द डेथ पेनल्टी। सिविक वॉलंटियर रॉय को कलकत्ता पुलिस द्वारा इस कांड के अगले दिन ही पकड़ा गया था, जिन्होंने तब क्लेम किया था कि वो बॉडी देखकर डर के भाग गया था। और इस 45 पेज चार्जशीट में द सीबीआई रिपोर्टेडली स्टेटेड दैट द विक्टिम्स ब्लड वाज फाउंड ऑन द जीन्स एंड शूज ऑफ द अक्यूज्ड Sanjay Roy. The accused hair and a Bluetooth earpiece linked to his cell phone were discovered at the crime scene. पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सारे मामले और वर्डिक्ट और जजमेंट के बाद क्या सीबीआई इस केस में एक नया सबूत लेकर पेश हो सकती है। इस केस के लेटेस्ट लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।